सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों और बहनों को सत साहेब और जगत वाले भाइयों बहनों को राम राम एवं नमस्कार। भगत भाइयों, जब तक आप लोग जोड़ेंगे तब तक मंगलाचरण कर लेते हैं। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनहि। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल उनुपसुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतले। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक कलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाओ आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुणातीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आति गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। सत साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। उमेश कुमार जी को सत साहेब। जुड़िए जुड़िए भगत जी। भगत भाइयों, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया गया है। इसमें छुड़ानी धाम से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया गया है। इसमें पवन ठग, संजय ठग जो अलग से अपना एक पंथ चला रहे हैं। पवन ठग वो सात संगति पंथ चला रहा है और संजय ठग सत सुकृत करके पंथ चला रहा है। वो लोगों का जो काले कमांडो बने थे, उनका जो मेन हेड बने थे, वो सरदार बने थे, वो लोगों का पूरा काला चिट्ठा इस पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक को आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र महतो, मैं झारखंड से। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। और सोशल मीडिया में जितने भी भगत भाई बहन दिखा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आप उनसे भी मंगवा सकते हैं। बाकी ये पुस्तक को लिखने वाले शशि भूषण सिंह जी, वो बिहार के सासाराम जिले के रहने वाले हो, आप उनसे भी पुस्तक मंगवा सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9931592093। और भगत भाइयों, सभी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा आरोप गठित किया जाना। FIR 429 सन 2014 में केस कमिटमेंट के बाद सत्र न्यायालय में विचारण हेतु दौरा सुपुर्द हुआ। न्यायालय ने सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 30/9/2016 को धारा 302, 343/34 एवं 120B भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आरोप गठित की गई, चार्ज फ्रेम की गई। तत्पश्चात केस का अभियान
विचारण प्रारंभ किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाह। भगत भाइयों, इस केस के विचारण में अभियोजन पक्ष से कुल 45 गवाह प्रस्तुत हुए, जो निम्नवत हैं। पहला है 1 नंबर में बलवंत सिंह, ड्राफ्ट्समैन, डीपीओ फतेहाबाद। दूसरा है EHC कृष्ण कुमार, 356 हिसार। तीसरा है बलजीत सिंह, कांस्टेबल, 472 हिसार। चौथा है EHC मियां सिंह, 1000 हिसार, गार्ड PNB हिसार। पांचवा है EHC हरमीत सिंह, 1542 हिसार। छठा है EHC कश्मीरी लाल, 77 हिसार। सातवां है EHC दलबीर सिंह, 979 कुरुक्षेत्र। आठवां है इंस्पेक्टर अनिल कुमार SR9 पुलिस लाइन फतेहाबाद। नौवां है सोहन सिंह, 335 हिसार। 10वां है राजीव चौहान, CMO EMAMC अग्रोहा। 11वां है डॉक्टर सुनंदा। 12वां है जर्नैल सिंह। 13वां है बिंदर कौर। 14वां है शिवपाल। 15वां है संदीप। 16वां है पवन। 17वां है सतपाल सिंह। 18वां है राम संजीवन। 19वां है देवेंद्र सिंह। 20वां है महेश सिंह। 21वां है विपिन। 22वां है SI राम अवतार, 484 HPS फर्रुखनगर गुड़गांव। 23वां है डॉक्टर करणदीप सिंह, प्रोफेसर पैथोलॉजी, MAMS अग्रोहा। 24वां है डॉक्टर परवीन, सहायक प्रोफेसर पैथोलॉजी, MMC अग्रोहा। 25वां हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार, 813 हिसार। अब 86 26वां है SI करणपाल, 546 H27 रिटायर्ड ASI सुशील कुमार। 28वां है रिटायर्ड SI देवराज। 29वां है डॉक्टर मोनिका, एसोसिएट प्रोफेसर अग्रोहा। 30वां है डॉक्टर अमरचंद कौशिक, ड्यूटी। मजिस्ट्रेट। 31वां है SI शीला देवी। 32वां है SI रोहतास सिंह, अब रिटायर हो गए। 33वां है SI राधेश्याम। 34वां ASI राकेश रानी। 35वां ASI ओम प्रकाश। 36वां इंस्पेक्टर सुनीता। 37वां इंस्पेक्टर सुमित कुमार। 38वां SI राज्यपाल, रिटायर्ड। 41वां इंस्पेक्टर कपिल। 42वां है ASI हरजिंदर सिंह। 43वां है डॉक्टर विनोद कुमार कांगड़ा, केमिकल एग्जामिनर, स्टेट केमिकल लैब करनाल। 44वां है ASC भूप सिंह। 45वां है डॉक्टर दिलदार सिंह, MAMC अग्रोहा। उपरोक्त लोगों की गवाही अभियोजन पक्ष से गुजरी। उसके बाद अभियोजन पक्ष ने अपनी गवाही दिनांक 9/4/2018 को क्लोज कर दिया। बचाव पक्ष का गवाह। अभियोजन पक्ष का गवाही क्लोज होने के बाद सभी अभियुक्तों का सफाई बयान अंतर्गत धारा 313 CRPC के तहत ली गई। सभी अभियुक्तों ने अपने ऊपर लगे इल्जाम को गलत बताया, कहा कि यह झूठा केस ऊंचे पुलिस अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के दबाव पर रजिस्टर किया गया है। इस संबंध में आप FIR 429 सन 2014 के जजमेंट का पारा 16 पढ़ सकेंगे। भगत भाइयों, ये पुस्तक मंगवाइए, क्योंकि जब तक ये पुस्तक आप नहीं मंगवाएंगे तब तक आपको पूरी सच्चाई संत रामपाल जी महाराज के बारे में
समझ में नहीं आने वाला है। और इसको जब तक मंगा के पढ़ेंगे नहीं और संत रामपाल जी महाराज के केसों के जजमेंट के बारे में समझेंगे नहीं, तब तक ये जितने भी नाम दान कैसे चल रहे हैं, इनका मुखिया कौन है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कौन है, इसको चला कौन रहा है, जबकि पूरे दुनिया को मालूम है कि संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा हुआ है और उनके ऊपर देशद्रोह का केस लगा हुआ है, केस चल रहा है। तो उसके बावजूद भी इतने आश्रम कैसे चल रहे हैं? तो भगत भाइयों, ये आश्रम सारे फर्जी तरीके से चलाए जा रहे हैं। इनका ना कोई ट्रस्ट है, ना कोई संस्था है, ना कोई मतलब कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ भक्तों के कंधों पर बंदूक रख के ये लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को यही लोगों ने, यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वालों ने ही फंसाया है। और यही लोग आपके सहारे अपना जो भी है दुकानदारी चला रहे हैं। जगह जगह हर एक स्टेट में, हर एक जिले में नाम दीक्षा केंद्र खोलकर डीवीडी द्वारा नाम दीक्षा दे रहे हैं। तो भगत भाइयों, ये फर्जी आश्रमों में तथा फर्जी ये नाम दीक्षा केंद्रों में जाना बंद करो, क्योंकि यदि वहां पे कोई दुर्घटना हो गया या कोई हादसा हो गया, ये फिर आपको पूछने वाले नहीं है, आपको सपोर्ट करने वाले नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का आदेश होता ही नहीं है कार्यक्रम करने का या फिर भंडारा करवाने का या कोई प्रोग्राम करवाने का। ये लोग सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए, यानी कि गुमराह करने के लिए झूठी मतलब पीला पर्चा भेजते हैं और झूठा ऑडियो वीडियो सुनाते हैं, दिखाते हैं, ताकि आप ये मैनेजमेंट वालों से कनेक्ट रहो, यानी जुड़े रहो, इनको दान पाठ दसवां अंश का पैसा देते रहो और नए भक्तों को भी आप जोड़ते रहो। इसके लिए आपको ये लोग सच्चाई नहीं बताते हैं। और ये पुस्तक भी पढ़ने से इसीलिए ये लोग मना करते हैं, डराते हैं कि नाम खंडित हो जाएगा, अब ये पुस्तक पढ़ जाओगे तो गुरुद्रोही हो जाएंगे। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान सच्चाई के मतलब मार्ग है, इसमें डरने का क्या बात है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो भी अपना जो सत्संग में दिखाते थे, शास्त्रों को खोलकर दिखाते थे, पढ़ाते थे, जो भी मतलब अपना भक्तों को समझाते थे, तो जिस तरह से हम लोगों ने सबूत के तौर पर देखा और ज्ञान को समझा, तो उसी तरह भगत भाइयों, ये जितने भी नाम दीक्षा केंद्र खोले हैं या बड़े बड़े आश्रम बने हैं, ये पहले जांचो, परखो, उसके बाद ये आश्रमों में जाना आना करो। नहीं तो ये यदि वहां पर कुछ हो गया, दुर्घटना हो गया, यदि कुछ अफवाह मतलब हो गया, अफरा तफरी हो गया, तो वहां पे आपको कोई पूछने वाले नहीं है। और भगत भाइयों, ये पुस्तक को मंगवाइए, क्योंकि ये पुस्तक संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट है। इसमें 426, 427, 428, 429, 430, 443/2014, ये सभी केसों का जजमेंट, कौन केस में कितने कब बरी हुए, कौन मतलब केस चल रहा है और कितने केसों का सजा हुआ है, वो सभी का जजमेंट इस पुस्तक में दिया गया है। तो भगत भाइयों, ये मैनेजमेंट वाले के पीछे चलना बंद करो। ये सिर्फ आपको लूटने के लिए, आपको यानी कि जो भी जितना मतलब प्रथम नाम से लेकर सतनाम तक, सार नाम तक जितना भी पैसा लूट पाएंगे ये लोग, वो लूटने के लिए आपको सिर्फ आपको मतलब जोड़े हुए हैं, आपसे कनेक्ट हैं ये लोग, जानबूझ के ये लोग, ताकि आप बाहर का जो भी है हवा ना लग सके, पता ना चल सके आपको कि सच्चाई क्या है। इसीलिए आपको भ्रमित करते रहते हैं, गुमराह करते रहते हैं, डराते रहते हैं कि ये पुस्तक ना पढ़ो, ये सच्चाई ना जानो, इसके लिए। तो भगत भाइयों, और ये जितने भी जो सेवा पाठ सेवा का ये जो पर्चा देते हैं, बिल देते हैं, मतलब स्लिप देते हैं, वो फर्जी देते हैं और उसमें सिग्नेचर हम ही लोग का करवाते हैं। भगत भाइयों, रिसीविंग जो सिग्नेचर होता है वो हम ही लोग का करवाते हैं ये लोग। तो जब भी कभी भी हम बैंक में जाते हैं पैसा डालने के लिए, तो वो बैंक वाला क्या करता है, एक स्टाम्प अपना जो रखता है उसमें मारता है, एक स्टाम्प मेरे वाले में मारता है, तो उसको रिसीविंग बोलते हैं। ताकि कल यदि
वो पैसा कहीं अटक गया, कहीं फंस गया, तो हम उसको बैंक वाले को जाके बोल सकते हैं कि देखिए आपके बैंक में जाकर हमने इतना पैसा डाला है खाते में या फिर खाते से निकाला है, तो देखिए हमारे पास प्रूफ है, क्योंकि उसमें मोहर लगा रहता है। तो भगत भाइयों, आप लोग पैसा जो देते हो वो पैसा ये लोग मोहर वोहर नहीं लगाते हैं, कुछ भी मोहर नहीं लगाते हैं, ये आप ही से साइन करवाते हैं। आपको जो पर्ची छोटा वाला देंगे वो उसमें भी, और एक उसके पास डायरी रहता है उसमें भी आप ही का साइन रहेगा। तो भगत भाइयों, ये जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से चल रहे हैं, ये पूरे फर्जीवाड़ा फैला रहे हैं, ये लोग पूरा लूट रहे हैं, लूटने के लिए ये लोग दुकान खोले हैं। तो भगत भाइयों, ये अफवाहों से बचें, ये लुटेरों से बचें। देवपाल दास जी को सत साहेब, बापा सीताराम जी को सत साहेब, राम राम, जय हो बंदी छोड़ की। कैलाश यादव जी को सत साहेब, राम राम। तो भगत भाइयों, ये पुस्तक ये सोशल मीडिया में जितने जो भी भाई भगत भाई बहन दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के केसों के बारे में खुलासा कर रहे हैं, तो आप उनसे भी पुस्तक मंगवा सकते हैं और मुझसे भी मंगवा सकते हैं। मैं झारखंड से गिरिडीह जिला का, मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। आप मुझसे भी संपर्क करके ये पुस्तक मंगवा सकते हैं।